रिकॉर्डिंग्स का लिंक आपको शायद कल का नहीं भेजा है, मैं उसे बोलती हूँ कल वो पूरा यूट्यूब पे अपलोड करके आपको अनलिस्टेड इसमें देगी, ताकि जितने लोगों का जीमेल आईडी सेव है उन्हीं को वो दिखेगा यूट्यूब पे, जैसे हम हमारे हर बैच में करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी की। नमस्ते जानवी। Hello, ma'am. Just 2 minutes. नो प्रॉब्लम या। तो हमारा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 तो हो चुका है। लेवल 2, एक मिनट, मेरे पास जो सिलेबस है वो अलग है शायद। तो लेट मी जस्ट ओपन इट हियर। तब तक एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। मुझे दोनों में से कोई भी, विशाल जी आप राशियों के बारे में बताइए, एकता जी आप प्लैनेट्स के बारे में बताइए, जनरल जितना याद है उतना। 12 राशि होती है। हम्म। ओके। मैं हूं, अच्छा हाँ मुझे लगा आप नहीं हैं, ओके। 12 राशियां होती है और वो कैसे कार्य करती है और उनका सीक्वेंस आपको याद है? मतलब मेष वृषभ हाँ। ऐसे। तो जैसे 5 नंबर पे कौन सी राशि आती है, ऐसे अगर सडनली पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे, ये मैं जानना चाहती नहीं, वो हूँ। नहीं यार। अच्छा, क्योंकि राशियां जो है ना वो सीक्वेंस से याद आनी चाहिए। अगर राशि आपको सीक्वेंस से याद है तो ही आप उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि राशियों का सीक्वेंस कभी बदलता नहीं है। प्लैनेट कौन से भी घर में कहीं पे भी हो सकते हैं, राशियां जो है वो एक फिक्स हाउस में ही होती है हमेशा, फिक्स नंबर से आती है। तो पहली राशि, आप कैसे भी एस्ट्रोलॉजी देखो, पहली राशि जो है वो मेष ही रहेगी हमेशा। 6 नंबर की राशि कौन सी रहेगी जानवी? कन्या। कन्या रहेगी, यानी वर्गो। 9 नंबर की राशि धनु। धनु। और मुझे कोई भी दोनों में से एक, तीनों में से भी एक राशि और उसका स्वामी सीक्वेंस से बताएं। मेष is मंगल. Aries, एंड then टेल द नेम इन sec. इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। अच्छा. मेष यानी एरिस, तो थोड़ा। मेष, Aries, मंगल. Then second is Taurus. Uh, Taurus. 2 and 7 is Venus. Then 3 and 6 is Virgo. Sorry, Mercury. 4 4 is Moon. 5 is Sun. 6 is Virgo, and it is ruled by Mercury. 7 is Venus. 8 is uh, it's Libra, and it is ruled by Mangal. 9 is नो, थोड़ा सा गलत हो Jupiter. रहा है, थोड़ा सा हाँ. गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो। एक मिनट, एक मिनट. 8th में गड़बड़ हुआ. लीब्रा का स्वामी कौन है? लीब्रा का लॉर्ड कौन है? मंगल है ना. शुक्र। Venus. 2 and 7. Acha, sorry. I 2 and 7 is Venus. Then 8 is मार्स। Mangal, Mars. 9 and 12 is Jupiter. 10 and 11 is Shani. हाँ, बट अभी आपको वो राशि भी सडनली पता चाहिए कि 10th राशि कौन सी है, ताकि वो जंबल ना हो जाए। हाँ, तो that is 10th Rashi is Makar, and then is Kumbh, and then there is Meen. So हम्म। I'll tell you in Hindi first, then I'll यस। tell you in English. So it is Mesh, फिर मेष के बाद आती है. Okay, I'll tell in English first. uh, so it is Aries, then Taurus, then Taurus के बाद आता है third राशि is of communication. Fourth is Moon, fifth is Leo, sixth is Virgo, seventh is
Seventh is Libra. Eighth is uh, eighth is uh, Cancer. No, I'll wait for you. I'll not correct. Uh, Anyone? Eighth राशि? Scorpio. Scorpio. Sorry. Ninth is Sagittarius. Mhm. 10 is 10th is Makar, that is Capricorn. 11th is Aquarius. 12th is Mean, which is uh, I'm so sorry, I've jumbled up No, everything. but you are doing it. It's good. Mean is the last. It is Aquarius is Pisces. last. Pisces, sorry. I'm तो so आपको ये sorry. I know सीक्वेंस it याद all. होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के क्लास में हम नक्षत्र लेंगे। तो जब नक्षत्र लेंगे और आपका ये फाउंडेशन नहीं होगा तो फिर और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राशि जो है, हर राशि में अलग अलग 3 चरण आ जाते हैं नक्षत्र के, तो वो याद करना और मुश्किल हो जाएगा। 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र है, तो हमें उस प्रकार से कौन से नक्षत्र का स्वामी है वो भी अलग से याद करना है, तब जाके हमें प्रिडिक्शन आएगा। एस्ट्रोलॉजी विदाउट होमवर्क इज नॉट पॉसिबल। एस्ट्रोलॉजी में आपको चीजें याद रखनी ही पड़ेगी, तब जाके वो आएगा। वास्तु बहुत सिंपल है, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लेकिन एस्ट्रो वास्तु डिफिकल्ट है। तो एस्ट्रोलॉजी का टाइमली आप होमवर्क कीजिए। कल हम नक्षत्र स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आज मैं चाहती हूँ कि आपको राशियों का सब कुछ आ जाए। मैडम ठीक एक है, बार बट जरा गुड जॉब। एकता जी रिपीट करेंगे आपके लिए। एकता जी बोलिए। In राशि एरीज में मंगल स्वामी, टॉरस ऋषभ, वीनस शुक्र स्वामी, और मिथुन जेमिनाई बुध स्वामी, कैंसर कर्क और मून स्वामी, लियो सिंह और सन स्वामी, वर्गो कन्या और बुध स्वामी, सेवंथ लिब्रा तुला एंड शुक्र स्वामी, वृश्चिक स्कॉर्पियो मंगल स्वामी, धनु सैजिटेरियस जुपिटर स्वामी, मकर कैप्रिकॉर्न शनि स्वामी, कुंभ शनि स्वामी और उसका नेम अब आपको एक और सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कितने प्लैनेट है। 9 planets. 9। 7 planets 2 nodes, ऐसे हम देखेंगे। राहु केतु इज नोड्स। 7 planet 2 nodes है। राहु केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई है, वो जिस राशि में है उसका कारकत्व देते हैं, या जिस प्लैनेट के साथ है उसका सिग्निफिकेंट बताते हैं। तो 7 planet में से सन एंड मून दोनों को सिर्फ एक एक राशि मिली है, बाकी सारे प्लैनेट्स दो दो राशियां रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसे आपको आसान रहेगा याद रखना। I'll do सन it. की सिर्फ एक ही राशि है लियो, मून की कैंसर, बाकी प्लैनेट्स की राशियां जो है वो दो दो है। मंगल की 2 राशियां है, गुरु की 2 राशियां है, मरकरी की 2 राशियां है। अब 12 राशियां हैं, उनको 4 तत्वों में यानी एलिमेंट में भी आपको करना है। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, तो अर्थ एलिमेंट है। तो 4 राशियां एक एलिमेंट के अंडर आती है, तो आपको वो भी जो है उसका बाइफर्गेशन करना आना चाहिए। तो मुझे अग्नि तत्व की यानी फायर एलिमेंट की कौन सी राशियां है, कौन बताएगा? 959 Aries, मैं Leo and Sagittarius. ओके।
एंड वाटर एलिमेंट की कौन सी राशियां हैं? 4, 8, 12, Cancer, Kirk, हम्म। Scorpio, and Pisces. अब जैसे फायर एलिमेंट हम देखते हैं तो नंबर से आपको पूछे तो आपको एकदम से याद आना चाहिए 15 एंड 9. 159। फायर एलिमेंट की राशियां है 159 159। तो 1 इज मार्स, मेष Mars. है, उसका स्वामी मार्स है। 5 लियो, दैट इज सन। 9 सैजिटेरियस, दैट इज जुपिटर। ये तीन राशियां हो गई फायर एलिमेंट की। वाटर एलिमेंट की Kirk, Wrishtik, और Leo. 4 8 12। 4, 8, 12. 4 8 12 कौन सी हो गई? कैंसर हो गया, Scorpio and Pisces. स्कॉर्पियो हो गया एंड पाइसेस। अर्थ एलिमेंट की कौन सी राशियां हैं? 2, 10, 11. 2। Taurus, हम्म। Libra, और नो, लिब्रा इज नॉट अर्थ oh एलिमेंट, sorry, इट्स एयर एलिमेंट। 2, 2 10। 2, 10, and नोट्स नहीं पढ़े हैं आपने कुछ भी? कैप्रिकन जो है वो कौन सी इसमें आती है, कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है? Earth. Earth अर्थ element. एलिमेंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सम स्क्रिप्चर्स, जो भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसमें कैप्रिकन में वाटर एलिमेंट भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सिंबल है वो क्या है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल इज नॉट कंप्लीटली इन द वाटर, नॉट कंप्लीटली इन द अर्थ, इट इज इन द मडी वाटर, डर्टी वाटर। नाउ एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट की कौन सी राशियां हैं? 3, 7, 11. Aquarius, Gemini, and लिब्रा। mm, correct. लिब्रा। तो ये क्या हो गया? आपने एलिमेंट देखा। नाउ वी हैव लर्न मूवेबल साइन, फिक्स साइन, चर, स्थिर और अस्थिर। अब इसमें से चर यानी मूवेबल कौन से है, फिक्स कौन से है, और म्यूचुअल कौन से है? ये सारा Char. आपको जब होगा ना तब प्रिडिक्शन बहुत इजी होगा, बिकॉज आज हम एक चार्ट लेंगे और उस पे ये रूल्स अप्लाई करके देखेंगे। So Char is 1 4 7 10. 1 is Aries, 4 is Kark, uh, 7 is Tula and Makar. That is Char, हम्म। correct? Huh. नो, यू टेल मी, समवन फ्रॉम यू टेल मी। Yeah, it is 1 4 7 10. Then you have fixed, which is 2 5 8 11. That is Risha, 2 is Rish, Rish, I can't pronounce. ऋषभ, टॉरस। Rishabh, Rishabh. And C, Vrishchik and Kumbh. Then dual is 3 6 9 12. ओके। अब So मैं आपको यहाँ एक जनरल टिप देना चाहती हूँ। हम यूजुअली पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, या फ्राइडे के दिन जनरली घर पे पूजा करते हैं, या जब भी हम वेल्थ के लिए पूजा करते हैं, या कोई मंत्र भी शुरू करना चाहते हैं, या कोई रेमेडी भी शुरू करना चाहते हैं, तो वो अगर हम स्थिर राशि में करें तो हमारे पास आने वाला धन जो है वो स्टेबल रहता है। अगर चर राशि में वो पूजा हो जाती है तो पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। तो जो भी ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पंचमी है परसों, तो आप अगर घर में अपना पर्सनल कुछ पूजा करना चाहते हैं, सरस्वती पूजा है या पंचमी है 23 को, तो वो आपने कौन सी राशि में करनी है? स्थिर लग्न में। स्थिर लग्न आपको कैसे पता चलेगा? स्थिर एसेंडेंट कौन से हैं? फिक्स साइंस, टॉरस, वर्गो, कौन से हैं? स्थिर लग्न कौन सा है मुझे पहले बताइए। फिक्स साइंस, हमने अभी लक्ष्मी पूजा वेबिनार में देखा था ये।
Taurus, Virgo, Scorpio, Sorry, my mic was and off. Aquarius. Aquarius. हाँ, एक गलत बताया आपने। Uh, लियो। 2, 5, 8, Leo, 11. sorry. हाँ, लियो। Leo. तो अब ये जो चार लग्न है मतलब एसेंडेंट, आपको करना क्या है? जब भी आपको कोई वेल्थ से रिलेटेड कार्य करना है, इन्वेस्टमेंट भी करना है, कुछ भी करना है, तो आपका स्थिर लग्न में वो कार्य होगा तो उसके सक्सेस रेशो बढ़ जाते हैं, आपका पैसा सेफ रहता है। कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप स्थिर लग्न में करेंगे, सेफ रहता है। तो आपको बस पंचांग खोलना है उस दिन का, और उस दिन में लग्न जो है वो कब चेंज हो रहा है वो देखना है, हर 2 घंटे में वो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी पे अगर आपको करना है तो टॉरस, क्योंकि उसका रिप्रेजेंट कौन करता है? वीनस। कोई भी इन्वेस्टमेंट है या लक्ष्मी के लिए पूजा है या कुछ भी है वेल्थ से रिलेटेड सिग्निफिकेंट, तो आपको टॉरस एसेंडेंट में करना है। मान लीजिए कि टॉरस एसेंडेंट आपका जो है वो निकल गया। I'll ask you, I'll make it little simple. कुंडली ऐप मैंने सबको बोला था डाउनलोड करने के लिए, यू कैन सिंपली ओपन इट नाउ। मैडम एक सेकेंड, ये टॉरस वर्गो और दो कौन सा है? लियो, स्कॉर्पियो, मैम कौन सी एक्वेरियस, कुंडली सॉरी, है? नॉट स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। कौन सी कुंडली है? एक्वेरियस। कुंडली ऐप जो है ना वो आप खोलिए। एस्ट्रो सेज। कुंडली, कुंडली मैंने आपको बताया था, सन का उसका जो लोगो आता है, क्योंकि सब लोग एक ही फॉलो बट करेंगे तो मैम duplicate। उसमें उसमें वो साउथ इंडियन वाला चार्ट आ रहा है, तो आपने बोला था कि वो थोड़ा आप, चेंज हाँ, कर। वो आप सेटिंग्स में आपने शायद वैसे सिलेक्ट किया होगा, लेकिन नहीं। हमें अभी चार्ट देखना ही नहीं है, हमें पंचांग देखना है। आपके पास है और विशाल मैडम जी ये डाउनलोडेड क्या? कुंडली ऐप? हाँ होगा। ओके। ये आपने बताया ये स्थिर लग्न हर 2-2 घंटे में आता है? हाँ, चेंज होता रहता है ना लग्न हर दिन। तो जब अच्छा। जब स्थिर आएगा तब हमें अपनी पूजाएं करनी है, जब मूवेबल आएगा तब नहीं करनी है। अच्छा, तो मंडे का जो रहेगा पूरे दिन का वो हर हम्म। मंडे को सेम रहेगा? नहीं, वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमारा नक्षत्र का जो टाइम है या मून का, कभी 27 आवर्स का दिन होता है, कभी थोड़ा कम होता है, तो वो चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो आप बस ऐप खोल के पंचांग उसमें ओपन कीजिए। पंचांग ओपन किया आपने? Sorry, ma'am, I had to serve the children. नो Uh, प्रॉब्लम, टेक योर टाइम, बट पंचांग ऐप तो ओपन कीजिए। मेरा पंचांग मेरे पास है। गुड, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू ओपन कुंडली ऐप बिकॉज आई वॉन्ट टू, कैन यू सी दिस पेज, ओके, आई वॉन्ट यू टू गो ओके। विजिबल। मैम फोन में है ये कि लैपटॉप में? आप लैपटॉप में खोलिए, फोन में खोलिए, बस आपको पंचांग ओपन करके उसमें जो लग्न अच्छा, लैपटॉप में टेबल, हम ये ऐप है क्या? मैंने सोचा शायद लैपटॉप उसमें, फोन में नहीं है, लैपटॉप में। लैपटॉप में भी खोलोगे ना तो आपको कुंडली ऐप खोल के लग्न टेबल खोलना है। एसेंडेंट टेबल करके एक सेक्शन आएगा, वो आपको ओपन करना है। हम्म। तो हम आज के दिन का एग्जाम्पल लेके, आज स्थिर लग्न कब था ये देखेंगे, और 23rd का एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि उस दिन आप में से कोई रेमेडी आप कर सकते हैं। और हमें पंचांग देखना आना चाहिए, तो ऐसे प्रैक्टिस से ही वो आ जाएगा। I will just take a screenshot and
पुट इट इन द ग्रुप सो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या ओपन करना है। मैम ये गणपति वाला जो है वो ना, सन कुंडली का सॉफ्टवेयर। सन का लोगो था, सबको मैंने एक ही बोला था ओपन करने के लिए, क्योंकि फिर ना हर एक इसमें अलग अलग मेथड में आता है या अलग डायग्राम, तो वो गाइड करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मिला आपको? दूसरे ही सब आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। सन का लोगो था, मैंने ग्रुप में आपको शुरू से, हमारे हर बैच में वही हम यूज करते हैं। कुंडली लिखा है एंड सन। आई अगेन शेयर द लोगो, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। बिकॉज हर कोई सेम फॉलो करेगा ना, तो इट विल बी इजी। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है मैंने लोगो उसका, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। इन द बिगिनिंग ओनली फर्स्ट क्लास में मैंने यही ऐप आपको रिकमेंड किया था कि इसको आप कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल तरीके से पंचांग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होने के बाद मुझे बताइए, आई एम वेटिंग फॉर यू। हो गया विशाल जी आपका? नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थ्रू आउट एस्ट्रोलॉजी क्लास वी आर गोना यूज द सेम ऐप, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा। इसमें नॉर्थ नॉर्थ स्टाइल सिलेक्ट करना है। हाँ, नॉर्दर्न स्टाइल चार्ट सेलेक्ट कीजिए। उसका हमें वैसे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी सिलेक्ट करोगे, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग थ्रू पंचांग नाउ। बट नॉर्दर्न कीजिए, साउथ वाला होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और दोनों में से एक ही प्रैक्टिस हम करेंगे तो कंफ्यूजन हट जाता है, क्योंकि साउथ के चार्ट में लग्न चेंज हो जाता है, प्लेसमेंट। नॉर्दर्न में लग्न जो है वो हमेशा पहला ही भाव होता है।
उसका कुछ और नाम है क्या? बिकॉज आई हैव अ आईफोन, आई डोंट नो इफ इट इज दैट द इशू और व्हाट इज इट। लेट मी चेक इफ आईफोन में आता है क्या, बिकॉज आई डोंट नो। मैंने एंड्रॉयड में तो आता है, ये इतना पता है मुझे। मैम आईफोन में नहीं आ रहा, एंड्रॉयड में ही आ रहा है। ओके, फिर आपको लैपटॉप में उसको करना पड़ेगा। लेट मी चेक। विशाल जी, आपने लैपटॉप में क्या डाला? कुंडली सॉफ्टवेयर? नहीं, मोबाइल से ही कुंडली कर रहा ऐप? हूँ। हाँ। एंड्रॉयड होगा तो उनको मिल जाएगा। मैम हो गया, एंड्रॉयड में हो गया। हाँ, आईफोन में नहीं मिल रहा है, देखा मैं। नहीं उसमें नहीं आ रहा, मैंने भी देखा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आई विल ट्राई लेटर ऑन द लैपटॉप। यस, लैपटॉप पे रखिए क्योंकि ये इजी है, और इसमें जितना डिटेल में दिया है ना, जितना जरूरी है उतना ही डिटेल में दिया है। अनवांटेड बहुत नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है मिस गाइड। हमें जो जो सीखने के लिए जरूरी है उतना है इसमें। मैम क्या देखना है इसमें? हम्म। हाँ, इसमें पंचांग? मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजे है ना वो ओपन करना है। यस। मेरे बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया गार्डन में। हो गया आपका डाउनलोड? नो प्रॉब्लम। जिनका हुआ है वी विल जस्ट मूव ऑन फर्दर, आप बाद में कर लेना। आप दोनों का हो गया है ना, विशाल जी और गीता जी? हाँ नाउ विल जी। गो टू द पेज जहाँ पे लग्न हमें देखना है ना। सो पंचांग ओपन कीजिए, उसमें हाँ डेट जी। 23 सिलेक्ट कीजिए। फ्राइडे, पूर्णा तिथि शुक्ल पंचमी दिख रहा है? जी। हम्म। इसमें आप थोड़ा आगे जाओगे तो देखो हो रहा है चौगड़िया, और उसके बाद लग्न टेबल। हम्म। पहला लग्न कौन सा है इसमें? आपको देखिए बहुत आसान होगा। इफ डेली यू सी, यू विल गेट कि फिक्स है या एयर है, कौन सा लग्न है यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट कैप्रिकन दिख रहा है आप? कैप्रिकन अर्थ, हाँ जी। आई एम इन क्लास, कैन यू प्लीज आस्क शिव टू कम होम? मैडम मैंने दूसरे ऐप में किया है, वो उसमें तो हो नहीं रहा है, बहुत सारा डिटेल्स मांग रहा है, पता नहीं वही ऐप है कि नहीं। जी वो डिटेल्स मांग रहा है, गूगल और ये सब ना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ ही है वो सब। तो आप उसको फिर स्किप कर दो प्लेस ना। में अटक जा रहा है, प्लेस में नहीं पकड़ रहा है। डेट ऑफ प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस। आप आपको अपना। अपना कुंडली उसमें डालना पड़ेगा। आप अपना बर्थ डिटेल फटाफट डाल लीजिए, तब वो आगे जाएगा, तो आपका प्रोफाइल एक्टिवेट होगा। अच्छा, लेकिन इसमें आ रहा है, मेरे पास दूसरा ऐप है ना, अच्छा, उसमें दिखा रहा है सब, ठीक लग्न है, तो वगैरह आप सब। वो अभी देख लीजिए, बाद में के लिए। आई ऑल्सो हैव एस्ट्रो सेज एंड आई। एस्ट्रोसेज में मुश्किल होगा मुझे समझाना, क्योंकि उसमें ये डिटेल्स पंचांग के इतने नहीं आते, और फिर फॉर्मेट बदलेगा ना, तो मुझे हर किसी को अलग अलग गाइड करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैम कोई जो बात नहीं, आई विल हियर यू यू देन कैन क्या, टुमारो आई। यू कैन लेटर। सो फर्स्ट आप देखोगे लग्न 23 का हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट फिक्स लग्न हमें कब मिल रहा है? 23rd ट्वेंटी सिक्स थर्ड फोर्टी का। फाइव हम्म। 6:45। 23 पंचमी है ना, इसलिए हम उस दिन का देख रहे हैं। तो मैम हाँ। हवन हम इसी टाइम में करेंगे? हाँ, हवन हम शाम को 9 बजे कर रहे हैं, वहां तक हम पहुंचते हैं अभी। ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे ए- क्योंकि लियो एसेंडेंट आ रहा है जल्दी। 8 बजे करेंगे, 8:30 बजे पॉसिबली।
व्हाट्स योर क्वेश्चन मैम? पंचमी कितने माय बजे से क्वेश्चन इज पंचमी 23 Jan 2026, ये आप कैलेंडर ओपन कर लीजिए और हाँ। उसमें लग्न टेबल जो है वो आप देखिए। तो सिंह लग्न में होगा हवन। हाँ, हवन सिंह लग्न में होगा, क्योंकि हमें शाम में करना है ना। पंचमी या नवरात्रि के जो भी रेमेडीज होते हैं रात में होते हैं, तब उनका अच्छा रिजल्ट आता है। मैम उसके बाद तो कैप्रिकॉर्न के बाद तो एक्वेरियस आ रहा है ना? हाँ, हम तो शाम का हवन की वो बात बाद में कर रहे हैं, ये मॉर्निंग का है ना। ओके। तो पहला फिक्स लग्न कब आ रहा है? पहला एक्वेरियस आ रहा है फिक्स लग्न। हम्म। हम्म। वो कब से कब तक है? 6:45 to 8:27। यस। उसके बाद दूसरा, मतलब एक दिन में कितनी बार फिक्स लगना आ रहा है, ये आप मुझे बताइए। 3 टाइम। 4 टाइम्स आ रहा है, मिडनाइट में भी एक बार आता है। मिडनाइट टाइम भी दूसरे दिन का सूर्योदय देखने से पहले जो आता है वो उसी दिन काउंट हो जाता है। हम्म। तो पहला जो है वो एक्वेरियस में आता है। अब हम्म। धन लाभ से रिलेटेड आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए फिक्स साइन में से भी दो साइन ही ओनली जो है वो सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। प्रायोरिटी पे जो है वो आपको टॉरस यूज करना है। वो मिस हो गया तो लियो यूज करना है। वो मिस हो गया तो फिर आप कोई भी यूज कीजिए, क्योंकि उसका बेनिफिट वैसे भी थोड़ा सा कम हो चुका होता है। अब कितने घंटे एक लग्न चलता है? ऑब्जर्व दिस चार्ट कि वह 2 आवर्स। एक लग्न कितने टाइम तक चलेगा 2 आवर्स। और कितने हो गए हैं। और अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, जैसे मैंने कहा था आपको, हम्म। 2 घंटे में एक बार लग्न चेंज हो जाता है। तो इसमें आपको देखिए, जो 3 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए कि एलिमेंट अर्थ एलिमेंट है या फायर एलिमेंट है, कौन सा है वो भी दिखाया है, म्यूचुअल है या फिक्स है वो भी दिखाया है। तो आपको जो भी लग्न के बारे में हमने डिस्कस किया वो इसमें है। ये बहुत हम्म। आसानी से हमें ना हमारा जो पर्पस है वहां लेके जा सकता है। तो लग्न टेबल डेली का आपको पता होना जरूरी है। जो लॉन्ग टर्म की चीजें हैं वो आपको लग्न के अंडर करनी है, फिक्स एसेंडेंट के अंदर। तो एंड टाइम भी दिया है, मतलब क्या है, जो स्टार्ट टाइम है उससे रिलेटेड अभी लेट्स कंसिडर एक्वेरियस हम देख लेते हैं फिक्स साइन में। 8:33 को शुरू होके 10:10 तक है। अगर मान लीजिए कि 8:33 को आप कोई चीज शुरू नहीं कर रहे हैं, आप बाहर गए, तो किसी भी कार्य की शुरुआत उसमें होना जरूरी है। दैट मीन्स 10:10 को अगर वो खत्म हो रहा है और आपने 10:09 को भी शुरुआत की ना, यू स्टिल विल गेट द सेम रिजल्ट्स। तो आपको बस जितना वो ड्यूरेशन 2 घंटे का, उसमें कभी भी शुरुआत करनी है, आगे वो पूजा चाहे जितनी चले। कोशिश कीजिए कि मैडम शुरुआत करें। हाँ। ये सिर्फ रेमेडीज के लिए है? नहीं, ये मैं आपको ज्योतिष के लिए सिखा रही हूँ। रेमेडी है या कोई भी शुभ काल है, या आपके लिए कोई क्लाइंट आया, या आपको वास्तु देखने जाना है, आप लग्न देख के जाओगे, चर लग्न में आप जाओगे या एयर साइन के लग्न में, तो आपके प्रिडिक्शन गलत होने के चांसेस, या आपको सही गाइडेंस ना मिलने के चांसेस, या रास्ते में ऑब्स्टेकल आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो फिर मैडम वो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंस लग्न को दे या चौगड़िया, क्योंकि कभी अगर ऐसे क्लैश होंगे दोनों तो। पहले आपको चौगड़िया को जब आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तब, और सॉरी, लग्न को जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने हैं, क्योंकि ज्योतिष में जो है लग्न को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। चौगड़िया जो है वो भी आप देखोगे, लेकिन उसमें क्या होता है ना, फिर हर चीज हम परफेक्ट ढूंढने लगते हैं ना, वो नहीं होती है। कहीं राहु काल ओवरलैप होगा, कहीं गुलिका हो जाएगी, कहीं मंडी हो जाएगी। इसलिए हम लग्न को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वो सूर्य के लिए हमें थोड़ा सा ये करता है। जस्ट जस्ट गिव मी 1 क्विक मिनट, आई ओपन द डोर।
Yes, I'm back. I'm sorry. चौघड़िया जो है वो हम स्पेशल पूजा जब रेमेडी करते हैं या कुछ उस समय आपको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। जब आपको अपने लिए कुछ करना है तो लग्न को इंपॉर्टेंस देना है। जब क्लाइंट का कुछ है या आपका भी लाभ है जैसे कुछ करना है तो उसको भी देना है। बट मोस्टली एसेंडेंट को हम प्रायोरिटी मान के चलते हैं क्योंकि सूर्य का पावर उस पर डिपेंड होता है उस समय पे। और दूसरी एक चीज है इसमें पंच पक्षी करके आएगा। अब आपने चौघड़िया पूछा तो मैं आपको बता दूं चौघड़िया से भी ज्यादा और पर्सनलाइज अगर कुछ होता है तो वो पंच पक्षी होता है। पंच पक्षी आप सब लोग जानते हैं। पंच हम्म पक्षी ऐसा होता है कि हर राशि के लिए एक बर्ड होता है। उस बर्ड का उस दिन का जो मूवमेंट है उस प्रकार से हमारा पर्सनलाइज सक्सेस रेशो बनता है। जैसे कि एसेंडेंट हमने अभी देखा, फिक्स एसेंडेंट देखा या चौघड़िया देखा, इट हैज बिकम जनरलाइज कि वो टाइम सबके लिए है। फिक्स असेंडेंट में हर कोई वो काम कर सकता है, सबको थोड़ा बहुत रिजल्ट जरूर आएगा। पंचपक्षी आपका पर्सनलाइज हो जाता है। नाउ इन द सेम ऐप यू विल फाइंड द पंचपक्षी ऑप्शन। यू जस्ट लुक इन द सेम ऐप यू विल गेट द पंचपक्षी ऑप्शन। अगर आपने अपना बर्थ डिटेल डाला हुआ है तो आपको आपके बर्थ डिटेल का आ जाएगा। यू ओपन इट एंड आई से हाउ टू वॉच इट। मिला आपको? तो पंचपक्षी जो है पिकॉक एक होता है, क्रो होता है। तो जो भी आपका वर्ड आता है उसका दिन कैसे चलता है उसके उसके सेगमेंट होते हैं। लेट्स से कि आपको किसी से पैसे मांगने हैं एंड इट इज शोइंग, इट इज वेरी सिंपल, इट शोज यू फॉर दैट पर्टिकुलर डे योर सक्सेस रेशो, योर एक्शन, योर फेलियर एंड योर रेस्टिंग टाइम। दैट मीन्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई काम है तो अगर चौघड़िया मुहूर्त भी चल रहा है लेकिन आपके पंचपक्षी में अगर वहां पे आपको रेस्ट टाइम दिखा रहा है या डेड दिखा रहा है, सो डू नॉट डू इट क्योंकि फिर उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। ये मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा है बहुत से इसमें। इफ यू ये कैन कहाँ फाइंड कहाँ आएगा पंचपक्षी पंच पक्षी? उसी में आपको मिलेगा। मैं भी, उन्होंने एक्चुअली इस साल शायद फॉर्मेट ना चेंज कर दे। हाँ, ऑल अबाउट टुडे जो आएगा उसमें पंचपक्षी आएगा। पंचांग के नीचे आप स्क्रॉल करोगे, मैच मेकिंग, न्यूमरोलॉजी वगैरह आता है, उसके नीचे ऑल अबाउट टुडे में तीन ऑप्शन है, नक्षत्र प्रिडिक्शन, पंचपक्षी एंड बायोरिदम। तो पंचांग और पंच पक्षी दोनों देखना है? हाँ, पंचपक्षी अलग से देखना है आपके पर्सनल के लिए। मैं आपको बता रही हूँ आपका डे आप कैसे शेड्यूल करोगे। मैम एक स्क्रीनशॉट भेज देंगे, इसमें नहीं मिल रहा। मैं आपको बताती हूँ। पंचांग के नीचे मैच मेकिंग, न्यूमरोलॉजी ऑप्शंस आ रहे हैं। जी मैम। हाँ, उसके नीचे ऑल अबाउट टुडे करके आ रहा है। हम्म। ऑल अबाउट टुडे में सेकंड ऑप्शन पंचपक्षी है। हाँ जी। मिला? जी जी। आप उस पे क्लिक करोगे तो इसमें आपका जो बर्ड है वो आएगा। कौन सा बर्ड आ रहा है आपका? मैम, उस पे करना है व्हाट इज पंच पक्षी, क्लिक करना है। हाँ, आपने क्रो अपना आ रहा है मैम। डिटेल ही डाला हुआ है। क्रो। हम्म। हम्म। तो अभी पंच पक्षी पे क्लिक करोगे तो आपका बर्ड आएगा वहां पे। मैम क्रो आ रहा है। हाँ, अभी आप उसमें देखो एक्टिविटी आएगा डे टाइम के और नाइट टाइम में। एक्शन, सक्सेट, रिलैक्स, कॉशन, एनर्जाइज। इसमें आपको प्रायोरिटी पे जो उस दिन का काम है एक रात पहले आप इसको देख के, प्रायोरिटी के काम की जो लिस्ट है वो सुबह उठ के पहले आप क्या करोगे कि सक्सेस का जो टाइम है उसमें आपको जो सक्सेस चाहिए उस दिन वो काम करने हैं। सक्सेस मतलब आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल करना है जिसका आंसर हम्म। यस आना चाहिए आपके लिए जरूरी है। कहीं एडमिशन लेना है, कुछ करना है जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि मिल नहीं सकता है। कहीं पे आपको लॉटरी का टिकट किसी को लेना है तो सक्सीड में लेना है। आपको किसी से पैसे मांगने हैं जो आपने दिए थे वापस नहीं मिल रहे हैं या आपको मांगने हैं, सक्सेट के टाइम पे मांगने हैं। मान लीजिए कि आपका सक्सेट टाइम मिस हो गया और आपको उसी दिन वो जो कार्य है वो पूर्ण करना है, देन यू कैन यूज द एक्शन टाइम।
तो आपका सक्सेस रेशो जो है वो हल्का सा कम हो जाता है। बट जो एनर्जाइज टाइम है और कॉशन, ये दो टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट काम आप नहीं करोगे। एनर्जाइज टाइम इज वेरी गुड फॉर योर फूड। जब भी आपको खाना खाना है तो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ना चाहिए या सात्विक भोजन है, आपके शरीर को उसका लाभ होना चाहिए, इसलिए आप एनर्जाइज जो है उसको यूज कर सकते हैं। एंड जो कॉशन टाइम है, दैट इज सिंपली फॉर रेस्ट, कि उसमें आप कितना भी डेस्परेशन हो किसी काम का, मान लीजिए आपको क्लाइंट का विजिट आया है, आपको विजिट के लिए जाना है, अगर वो कॉशन टाइम दिखा रहा है तो आप ट्राई कीजिए कि आप जाके देखिए, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ जाएगा और आपका वो कार्य जो है वो पूरा नहीं होगा। पंचपक्षी में आपको अपने पर्सनल यूज के लिए बता रही हूँ। लग्न जो है वो जनरली आप घर में सब कोई भी यूज कर सकता है, आप क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी। पंचपक्षी जो है वो आपका इंडिविजुअल रहेगा। मैम ये रिलैक्स। रिलैक्स टाइम में जो है कि स्ट्रेस नहीं लेना है किसी चीज का, कि जैसे मान लीजिए मुझे लेट्स एग्जाम्पल कि आज के आज मुझे एक XYZ फॉर्म फिल करके सबमिट करना था, नहीं तो फिर कल से वो मुझे वो ऑप्शन बंद है, मुझे मैं कल आज डेडलाइन है और मेरा नहीं हुआ, और सक्सेस एक्शन दोनों टाइम चले गए। रिलैक्स भी है, तो रिलैक्स में मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मे बी 5-10% सक्सेस रेशो है, बट नो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो होने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं। कॉशन में 100% वो काम फेल होगा, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, छोड़ देना है। तो ठीक है ये मैम। आपको बताता है कि आपका जो कार्य है वो सक्सेस होना है तो कौन सा आज के दिन का टाइम आपके लिए जरूरी है, उसको ही यूटिलाइज कीजिए। एंड इट कम्स इन अ डे एंड नाइट, कोशिश कीजिए कि डे टाइम वाला आप मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। मैम, ये हम्म मैंने हम्म है ना, ये आई थिंक एस्ट्रो सेज या कुछ तो है हम्म इसमें, माइनस शोइंग वल्चर हम्म एंड 7:14 AM to 9:21 it shows dying, then डाइंग इज द कॉशन, इसीलिए हर ऐप में अलग अलग वर्ड्स है ना, तो अच्छा, इसलिए थे। eating, walking, हाँ, ruling, ईटिंग इज sleeping। एनर्जाइज, जो तो इसमें इसमें एनर्जाइज क्या है सक्सेस, आपके इसमें ईटिंग है, जो मैंने अभी फूड से हाँ, कनेक्ट करके आपको बताया था। अच्छा अच्छा, हम्म ईटिंग में एवरेज लिखा है, फिर रूलिंग में एवरेज, डाइंग इज बैड, वॉकिंग इज एवरेज, देयर इज नथिंग, हाँ। फिर 11-12 यानी रात के 11:12 से 11:46 इज गुड, यानी 5 स्टार्स दिया हुआ है। वॉकिंग जो आएगा वो एक्शन प्लान में आएगा। और मिडनाइट में रूलिंग आया है, यानी हाँ, वेरी गुड। तो कोशिश कीजिए कि एक ही आप हर कोई रखें, क्योंकि ऐसे वर्ड्स भी चेंज होते हैं ना, फिर वो कंफ्यूजन हाँ, हो जाता है। कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। नहीं, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। हम्म ठीक है, I'll try to search for it हाँ, on। तो डाई का मतलब क्या है कि आपको सक्सेस रेशो 0 है, आप उस टाइम पे कुछ भी करोगे तो वो काम फ्रूटफुल नहीं होगा, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही मत रखिए, जस्ट करके छोड़ दीजिए कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब बट ये हमें हेल्प कहाँ करता है, ये हमें हेल्प करता है कि मान लीजिए मुझे आज कोई काम सुबह 11 बजे करना चाहिए, बट मैं किसी और चीज में अटक गई और वो शाम तक चला गया, एंड देन इट गॉट निगलेक्टेड, और सडनली मुझे शाम को याद आया मैंने किया। सो दिस हेल्प अस टू प्रायोरिटाइज अवर वर्क, कि आज के दिन में मुझे 5 वर्क्स है, उसमें से 3 ज्यादा जरूरी है जो मुझे सक्सेस में खत्म करने हैं, 2 नहीं हो रहे वो मुझे एक्शन में डालने हैं। सो वी कैन प्लान अवर डे। सक्सेस में आप आपका जो भी इंपॉर्टेंट काम है उस दिन का, जो आपको इमीडिएट रिजल्ट या गेन देने वाला है, वो करेंगे। एक्शन में जो आपका लंबा प्लान है, जैसे कि आपको 8 दिन बाद किसी क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट करना है, उसका वर्क है, एक्शन में आप वो कीजिए, बिकॉज दैट इज नॉट द इमीडिएट रिजल्ट। तो ऐसे आपको अपने काम को जो है वो बाइफरगेशन करना आना चाहिए। और लग्न जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लग्न टेबल आपको रोज देखना है कि स्थिर लग्न कब आ रहा है उस दिन। जब भी वास्तु विजिट के लिए जाएंगे कोशिश कीजिए कि स्थिर लग्न में आप एटलीस्ट अपने घर से या ऑफिस से निकलेंगे, या ज्योतिष या कुंडली देखने आपके पास कोई आया है, कोशिश करेंगे कि उसकी शुरुआत स्थिर लग्न में हो। तो अब इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आप फिर अगर कोई आता है क्लाइंट तो आप उसको बोलेंगे नहीं अभी तो चर चल रहा है तो अभी मैं आपको लूंगा नहीं। तो जब फिक्स लग्न नहीं है तब आप क्या करोगे, और क्लाइंट है, देन यू आस्क द क्लाइंट टू रिसाइट सम मंत्र और ओम नमः शिवाय 108 टाइम टू गेट द बेनिफिट, बिकॉज द टाइम इज नॉट फेवरेबल। when time is not favorable then the blessings works।
तो इसलिए पहले उनको चैंटिंग करवाना है, आपको नहीं करना है। उनसे वो चैंटिंग करवा के देन यू कैन ओपन हिज चार्ट और हर चार्ट एंड देन स्टार्ट योर गाइडेंस। If ठीक they है, don't do, then they will do right next to you, because if they need the consultation, I don't think so they will deny. I have a clients who are Muslim, Christian, Catholic, they also do it if they come. उनका जाप करते हैं अपना। No, this jap which I tell, they have only one condition, कि ये कहीं डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए that they come to me. So that is अच्छा। okay. हाँ, I have done vastu for Muslim clients with all rudraksha gemstones burning inside the house. That Because Nafisa ji कलयुग है, सबको रिजल्ट चाहिए। तो एक होता है, कम्युनिटी लिमिट्स होते हैं कि नहीं ओपन होना चाहिए उनके कम्युनिटी में प्रॉब्लम में। यस, एनीवेज वी इट इज आवर प्रायोरिटी कि क्लाइंट कोई भी हो उसका प्राइवेसी हमारा वैसे भी फर्स्ट कंसर्न है। क्योंकि जब अगर किसी को रिजल्ट चाहिए ना, दे वोंट डिनाई इट। मान लीजिए किसी ने डिनाई भी किया तो उनको बोलिए आपको जो आपका जो सबसे ज्यादा बिलीव जिस चीज पे है उनका नाम लीजिए 5 मिनट के लिए। स्थिर लग्न में ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ाने की कोशिश करनी है, और सक्सेस में उसमें जितना ज्यादा आप काम करोगे आपको इंस्टेंट उसी दिन उसका रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म है, मान ले आप आज विजिट करके आए और अभी पूरा दिन आपके पास खाली है और आपको रिजल्ट बनाना है, देन यू स्टार्ट वर्किंग इन द एक्शन प्लान फॉर दैट क्लाइंट। कुछ इम्पोर्टेंट कॉल करना हो तो भी मतलब। हाँ, तो भी सक्सेस में, क्योंकि आपको अगर इंस्टेंट उसका रिजल्ट, जैसे मैंने आपको कॉल कर लिया कि मुझे 5,000 रुपये चाहिए, तो मुझे अभी आंसर चाहिए ना, यस या नो, देन दैट यू हैव टू हाँ, डू इन सक्सेस। अगर वो आप एनर्जाइज में करोगे तो आपको रिप्लाई आएगा मैं कल तक बताता हूँ, एंड देन इट गेट्स डिलेड एंड इट डजेंट हैपन। अगर आप डाई में करोगे तो इंस्टेंट रिप्लाई आएगा कि नहीं पॉसिबल है। तो वैसे आपका काम कौन सा है वो डिसाइड करके फिर आपको वो चेक करना है कि कौन सा कार्य कौन से इसमें करना है। जिसका इंस्टेंट आंसर होता है वो आपने सक्सेस में या एक्शन में ही करना है। एंड ट्राई दिस फॉर 8 days टिल आवर नेक्स्ट वीक्स फर्स्ट क्लास मंडे एंड टेल मी द रिजल्ट्स हाउ डिड इट वर्क। बस एक डिसिप्लिन की जरूरत है, रोज उठ के इसको खोलना है और इसके अनुसार अपना जो दिन है उसको नोट डाउन करके रखना है कि आज के दिन में मुझे क्या क्या करना है। आप करते हो मैम? मैं करती हूँ। लेट्स से जानवी आप मुझे कॉल कर रहे हो एंड यू वांट माय अपॉइंटमेंट, तो बहुत बार वो डिले डिले होता है ना। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व कि आपने जब किया था उसमें डाई टाइम आया था या क्या आया था, और नेक्स्ट टाइम ट्राई टू कॉल मी इन द सक्सेस। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, एक्शन में जाएगा, थोड़ा आगे जाएगा। सो ट्राई टू डू दिस। और मैं पर इतना मतलब अभी कंट्रोल आ गया है ना कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है आज कैच होना चाहिए, बट द टाइम इज शोइंग कॉशन, आई जस्ट स्किप इट, आई डोंट डू इट। क्योंकि वो अनुभव आ गया ना अभी कि ये होने ही नहीं वाला है। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट अ प्रेडिक्टिव साइंस, इट इज करेक्टिव एंड प्रैक्टिशनल। हम जो अनुभव से सीखते हैं वो एस्ट्रोलॉजी है। हमारा अनुभव क्या करता है, जब हमें अनुभव आएगा तब जाके हम दूसरों को वो चीज़ बता पाते हैं। अब मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत बार ट्राई कर लिया है। एंड देन वाई आई एम रिलैक्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता है वो वैसे भी नहीं होने वाला है, तो उसका टेंशन लेके क्या फायदा है। बट वो फेज आने तक बहुत टाइम जाता है, इट्स नॉट सो इजी कि छोड़ दो, बट इट तो हेल्प्स। हाँ, सो प्रायोरिटी में सक्सेस, उसके हम्म, बाद आता है एक्शन। एक्शन, एंड इन दीज टू वी कैन डू द, हाँ, एंड डाई में नहीं करना है। डाई में आप करोगे तो भी वो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आयुर्वेद में अगर हम मैडम एग्जाम, ये तो आयुर्वेद में इन मॉडर्न टाइम व्हाट वी डू इज वी टेक प्रोटीन पाउडर, वी टेक सप्लीमेंट्स। बट आयुर्वेद के अनुसार व्हेन द फूड ऑलरेडी इटसेल्फ इज अ डेड, हाउ कैन इट गिव अस लाइफ। तो वो हमें एक लेवल तक इमीडिएट रिजल्ट दे के बाद में लॉन्ग टर्म तक प्रॉब्लम भी देता है। उस प्रकार से इसको हमें देखना है कि जब वो चीज यूनिवर्स ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम कितने भी एफर्ट ले वो नहीं होने वाला है। तो एक्सेप्टेंस आने से ज्यादा है राइट टाइमिंग। कोई भी इवेंट जब होता है ज्योतिष में, तो सही टाइमिंग, सही व्यक्ति, सही सिचुएशन, जगह होना जरूरी होता है। जैसे मैंने आपको वो गरुड़ की स्टोरी बताई थी,
यमराज, चिड़िया और गरुड़ की। तो जब तक वो टाइम नहीं आता है वो नहीं होता है। मैं शॉर्ट में फिर से बताऊंगी क्योंकि मुझे वो स्टोरी ना बहुत पसंद है। जैसे कि सारे भगवानों की जो थी वो सभा चल रही थी, उनकी मीटिंग थी। तो भगवान विष्णु के यहाँ पे मीटिंग थी, तो सारे देवताएं आ रहे थे और गरुड़ जो थे उनका वाहन वो बाहर बैठे हुए थे। जब गरुड़ बैठे थे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग आ जा रहे हैं और उनके वाहन भी बाहर खड़े हैं। एंड दैट टाइम देयर वाज ऑन द ट्री वन बर्ड, एक छोटी सी चिड़िया जो है बहुत सुंदर आराम से खाना खा के मस्त रिलैक्स मूड में कुछ चू 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 गाना गा रही थी। एंड गरुड़ बहुत खुश था उसको देख के। ईगल वॉज वेरी हैप्पी कि कितनी खुश है ना वो अपने जीवन में। उतने में यमराज आए, उन्होंने बस उसे एक नजर देखा और वो अंदर चले गए। नाउ ईगल नोटिस्ड इट एंड ही इमीडिएटली गॉट इंस्टेंट कि यमराज जिसको भी देखते हैं उसकी मृत्यु आ चुकी है, अदरवाइज यमराज नहीं देखते। यमराज की दृष्टि मतलब आपका समय आ गया है। तो जब यमराज अंदर जाते हैं, उनका मीटिंग होता है और जब वो वापस आते हैं, देन ही इज लिटिल क्यूरियस कि वो चिड़िया कहाँ गई। और वो गरुड़ को पूछते हैं कि यहाँ पे मैं जब अंदर गया था तब एक चिड़िया थी, वो कहाँ गई। तब गरुड़ उनको बोलता है कि मुझे पता था कि आपने उसको देखा मतलब आप उसकी जान लोगे, और वो इतना खुश थी कि मैं नहीं चाहता था कि वो मरे, इसलिए आपके आने तक मैंने उसको उठा के एक जंगल में छोड़ के आया हूँ, एक घने पेड़ पे जहाँ उसको बहुत फूड और सब मिलेगा। एंड देन यमराज स्माइल्ड एंड ही सेड, व्हेन आई लुक्ड एट हर, वही मुझे क्वेश्चन आया था कि इसकी मृत्यु तो एक दूर जंगल में एक सांप के निगलने से होने वाली है, इतने शॉर्ट समय में इतने दूर कैसे उड़ पाएगी, ये नहीं पहुंचेगी। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मतलब जब सही समय आता है तो यूनिवर्स भी उसमें लग जाता है, इवेंट अच्छा हो या बुरा हो। यूनिवर्स सपोर्ट्स अस, प्लैनेट सपोर्ट अस टू गेट दैट फुलफिल। तो होता क्या है, सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। नाउ द स्टोरी में बी अ निगेटिव बट इवेंट हो गया ना, इवेंट फुलफिल हो गया। तो हमारे जीवन में जब हमें अच्छा इवेंट होना चाहिए तो स्थिर लग्न, स्थिर राशि, ये अर्थ एलिमेंट वाली राशि ये होना जरूरी है। चौघड़िया देखना है, अभी आप हर चीज देखने जाओगे ना तो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि आप अभिजीत मुहूर्त पे ध्यान दीजिए। अभिजीत मुहूर्त सबके लिए है, बट देन अभिजीत मुहूर्त जनरली सबके लिए आता है। इफ यू गो विद द पंचपक्षी इट बिकम्स योर पर्सनलाइज्ड डे टू डे रूटीन। सो यू ट्राई दिस एंड इट विल हेल्प यू टू गेट मोर अचीवमेंट्स। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो एक दो सौ इवेंट से भरा हुआ नहीं है। देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ इवेंट एवरी डे। हर छोटी छोटी चीज जो है वो एक श्रृंखला की तरह है। तो 1 लाख इवेंट अगर हम लेके इस जीवन में आए हैं, 10,000 फेल इवेंट है तो बाकी के तो होने चाहिए ना 90,000, वो हमारे कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण नहीं हो रहे। सो वेन वी ट्राई टू ज्वाइन द ईच डॉट विद द परफेक्ट, हमारा सक्सेस रेशो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस महीने में आपको एक सर्टन अमाउंट का टारगेट है जो आपको रीच करना है। अब आप क्या करोगे, आपके पास कितने दिन है, 9 डेज है, बिकॉज टुडे इज 21st। यू विल मेक अ प्लान फॉर 9 डेज और आप फिर रोज उस पे थोड़ा थोड़ा काम करोगे। तो जो लास्ट डे आएगा उस डे आप शायद उस टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन कुछ हद तक सक्सेस मिला है। बट इफ यू टेक अ हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड यू फिगर आउट डेली कि मैं सिर्फ सक्सेस में ही क्लाइंट को कॉल करूंगा, मैं सक्सेस में ही इंक्वायरीज को आंसर करूंगा, या मेरी टीम को बोलूंगा कि आप इसी टाइम में इंक्वायरी को कॉल कीजिए, यू विल फाइंड आउट कि आपका जो भी कैलकुलेटिव टारगेट था मे बी यू हैव क्रॉस्ड इट और टच्ड इट, बिकॉज आपने टाइमिंग सही चुना, इवेंट सही चुना, सक्सेस आना ही है। इसलिए जनरलाइज में आप चौघड़िया कर सकते हैं। स्थिर लग्न जो है वो भी सबके लिए होता है, बट जो पंचपक्षी है वो आपको और थोड़ा करीब लेके आता है। सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो जो आपको फिजिबल है वो आपने पिक करना है और उस पे करना है। एक छूट गया तो दूसरा ऑप्शन है, इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को लेना है। जैसे फिक्स असेंडेंट छूट गया देन यू कम हियर, इफ ये छूट गया देन यू गो टू चौघड़िया। कुछ ना कुछ कीजिए, लेकिन हर इसमें कोशिश करनी है। जब तक आप किसी उग्र देवता या तामसिक देवता की सेवा नहीं कर रहे हैं या मंत्र, उसे छोड़ के बाकी हर काम के लिए राहु काल, गुलिका और मंडी ये अवॉइड ही होना चाहिए। अगर आप किसी उग्र देवता की साधना कर रहे हैं, सिर्फ वो राहु काल में करने से उसका सक्सेस बढ़ जाता है। बाकी सारी सेवा। मतलब राहु हाँ। राहु काल में उग्र देवता की
जो भी साधना जाप है वो करना है। हाँ, वो उसमें आप करोगे तो आपका सक्सेस बढ़ जाता है। अच्छा मैडम, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। हम्म। आज 11:29 से 1:09 तक मेष लग्न था। हम्म। तो उसमें भी शायद ये वो अच्छा नहीं है। हम्म। तो हम्म। मैंने एक कॉल किया था, वो इंसान मिला हम्म। नहीं। बजे के बाद कॉल करो, किसी और ने उठाया था, फिर मैंने कॉल ही नहीं किया। फिर बाद में अच्छा। आता है वृषभ लग्न। तो हम्म। उनका सामने से कॉल आया मुझे कुछ 11:45 के आसपास। ओके। फिर मेरा जो काम था वो हो गया। फिर फाइनल जो एक काम था वो अभी सिंह लग्न था। 7:37 से नाइन फोर्टी हम्म। नाइन तक। तो 7:45 8 बजे वो फाइनल आज मेरा काम हो गया। अभी मैंने तो देखा भी यस, नहीं था। कि आपने अभी ऑब्जर्व करके टैली भी कर लिया कि आपका सक्सेस रेशियो स्थिर लग्न में आ गया। हाँ, तो अगर मान लीजिए आप इसको स्किप करके मतलब मकर फोन। राशि में जाते तो सक्सेस कम हो जाता था। हाँ, फोन में वृषभ लग्न में हो गया। हम्म। और लेकिन जो फाइनल जो मिलके काम होने वाला था वो 7:45 8 बजे, मतलब वो सिंह सिंह लग्न में लग्न हो। में वो हो गया। वेरी गुड। वेरी गुड, तो आपको सेम डे जो हम पढ़ रहे हैं उसका आपने एग्जाम्पल भी दे दिया हमको कि हो गया। सो बस इसमें एक ही है कि एक छोटा डिसिप्लिन, रोज उठ के पंचांग देखना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोज उठ के हम कैलेंडर देखते ही है, हम अपनी अपॉइंटमेंट लिस्ट देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, उसी प्रकार से बस इसको देखना है और अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है। देन 100% सक्सेस आता है। हमेशा मानिए, हम जब बोलते हैं ना कि हमें डेस्टिनी से ज्यादा कभी नहीं मिलता, लेकिन जितना डेस्टिनी में है ना उतना भी नहीं मिलता, क्योंकि हम वहां तक पहुंचते ही नहीं है। अगर ये छोटी छोटी चीजें हम करेंगे ना तो हमें बहुत कुछ ज्यादा मिल सकता है। बिकॉज हमें पहली बात तो पता ही नहीं कि हमारे डेस्टिनी में क्या है। इसलिए मैं जो वो अभी जो दूसरे क्लासेस ले रही हूँ ना आपके, जानवी जी, कौन सा है आपका विजन बोर्ड का। सो आई ऑलवेज से कि डोंट आस्क मुझे 2 करोड़ दो, 3 करोड़ दो। मंत्र साधना के ग्रुप में मैं हमेशा बोलती हूँ, मंत्र साधना में आप लिमिटेशन मत डालिए कि मुझे इतना मिलना चाहिए उतना। से वॉट एवर आई एम डिजायर टू गेट एट दिस मोमेंट, दैट ऑल आई शुड गेट। इस कार्यकाल में मेरे जीवन में मुझे जो भी अच्छा मिलने वाला है वो इस समय मिले, इसलिए मैं ये मंत्र कर रहा हूं, इतना बोलिए। हम बहुत बार लिमिटेशन डालते हैं कि मेरा बेटा पास हो जाए, मेरा एडमिशन हो जाए, मुझे 2 करोड़ मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए। आपको 50 मिलने वाले थे, आपने 5 ही मांग लिए, ऐसा भी हो सकता है ना। सो ऑलवेज वेन यू डू मंत्र साधना, इस समय मेरे लिए जो भी अच्छा मुझे मिलने वाला है वो सब मुझे मिले, ऐसा शुरू करके संकल्प लेके फिर आप जब मंत्र करोगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एंड विशाल जी, आपने बहुत अच्छा मतलब एग्जाम्पल शेयर किया, आपने इमिडिएटली टैली करके कि वो आपको अनुभव भी हम्म। आ गया सेम डे। एकता जी, आपको भी करना है, डेली आ आपको पंचांग गया। देखना है। जानवी, आपको भी, आपको वो जो आपने अभी रखा है ना विजन बोर्ड में, ट्राई टू डू दैट थिंग्स इन दिस चार्ट, इन पंचपक्षी। मैम ये विजन बोर्ड मेरा इस साल मिस हो गया, नेक्स्ट कब तक ये? 30th को फिर से है। 30th 30 लास्ट। जैन को, हाँ, ठीक है। 30th जैन। मैंने जानवी से पूछा था, थोड़ा मुझे पूछना था कैसा क्या है, तो उन्होंने हाँ। बताया वो बहुत अच्छा हाँ, 30th में आप फिर से कर सकते हो, कोई है। जी प्रॉब्लम। मैम ये जो आप एडवर्टाइजमेंट किए ना उसको थोड़ा और एलॉबरेट करो ना, ये आदमी को समझता नहीं है कि आप 21 ओके। दिन तक you're going to take them ahead. हाँ It हाँ। this sounds like हाँ अच्छा मैम, विजन वो बोर्ड बनाना है मुझे तो नहीं समझ आया था, तभी मैंने जानवी जी से पूछा, ओके। तो थोड़ा that क्लैरिफिकेशन you're going जाना to इसलिए। hand hold and हम्म take us ahead, वो बहुत या इंपॉर्टेंट है। कोई I'll नहीं I'll करता। I'll ask, एक्चुअली हम्म क्या हुआ, मेरा पूरा ट्रैवल चल रहा था तो उसने बनाया। एंड देर आर 3 हम्म गर्ल्स नाउ, तो तीनों में से कोई भी एक आपको कोऑपरेट करेगी। okay। नंबर सेम रहेगा बट एनीवन, तो मैं उनको बोलती हूँ कि कोई कैनवा बनाता है कोई कुछ, आई जस्ट टॉक टू हर कि थोड़ा सा क्लियर कर दे उस पे वो। हम्म तो मैंने उस दिन फोन किया था ना तो हम्म। somebody picked up and she didn't sound like रेवती because रेवती का एक्सेंट अलग है। नो, आई विल टेल यू नाउ हियर बिकॉज इट्स एस्ट्रोलॉजी क्लास, यू कंप्लीट एंड आई टेल यू हियर। हाँ तो मुझे डर लगा, मैंने बोला ये रेवती कहाँ चली गई, उसका फोन गुम गया क्या। एंड देन हम्म। दैट पर्सन इज सेइंग यस हाँ ओके। यानी अगर तुम रेवती नहीं है तो बोलो मुझे कि तुम रेवती नहीं हो, बिकॉज आई नो रेवती एंड Yeah, रेवती so नोज that is मी। what I'm telling you. See, हाँ you are an astrologer.
हाँ, So you try to do everything what is in your favor, right? आपने डेविल वेस्ट प्राडा मूवी देखा है? बहुत पहले। हाँ. Doesn't matter who is the girl, the name is always same. अच्छा। ओके। So astrologically, Revati is the name which supports me. ओ, तो मेरा 2011 से असिस्टेंट कोई भी होगी और उसका नाम कोई भी होगा, द मोमेंट शी पिक्ड अप माई कॉल शी इज रेवती. पर इसके पहले थोड़ी था, वो लड़कियां थी वो उन। भी रेवती थी. वो बस एक जो थी, उन्होंने ये अपना पर्सनल नाम पहले ही सबको बता दिया था. शी वॉज नॉट अवेयर. आई फॉरगॉट हर नेम ऑल्सो. बट उसके पहले जितनी भी है, एवरीबडी इज रेवती. Out of the office, they have their identity. Inside my office, they are Revati because that is the name which favors me. So that we are going to learn in Nakshatra class. आपका जो favorable नक्षत्र है, try to use that maximum. My son, his name is Veer Pratap, but I call him Shiva because हमारा जो भी फेवरेबल नक्षत्र है या फेवरेबल गॉड है, उसका नाम हम दिन भर जितना ज्यादा लेते हैं ना, उतना उसका वाइब्रेशन एक्टिवेट होता है. दिस इज द वैदिक न्यूमरोलॉजी. तो वो एक्टिवेशन होने के लिए हमें मैक्सिमम वो लेना है. सो नाउ एवरी टाइम आई कॉल हर इट्स रेवती, आई टाइप मैसेज इट्स रेवती. सो हर आइडेंटिटी आउटसाइड माई ऑफिस. So this is how you try to take astrology everywhere in your life. ओ, आई डेंट नो दिस। क्योंकि Yeah. तो मुझे लगा उसका फोन घूम गया। आई नहीं, गॉट वेरी क्योंकि अपसेट। नंबर हमेशा सेम रहेगा, लड़की कोई भी रहे, नाम और नंबर सेम रहेगा. अच्छा, ये पर्सनल नंबर नहीं है उसका? नहीं, इट्स ऑफिशियल नंबर. अच्छा। हम्म. वो मनोज मनोज जैन हाँ. से उसका भी। आई डोंट नो, आई हैव गॉट टू मेनी नंबर्स नाउ, आई एम गोइंग टू छांट Delete all वन। the numbers now. Currently what one number is there, people might be two three girls, but number is same. ओके ओके, ठीक Hmm. है ठीक है। और ठीक है मैम, टुमारो वी आर कनेक्टिंग इन द Yes. मॉर्निंग। तो कितने बजे? I'll tell you after class. मैं उसका हाँ। रिपोर्ट बना लूंगी आज. वी विल टॉक दैट. सो अभी ओके। हमें ये चीजें समझ में आई कि इसको हम हर छोटी चीज को, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि आपने ग्रह देखे, नक्षत्र दृष्टि, किसी और का चार्ट, किसी और का तो हमें देखना ही है. पहले अपना भी तो परफेक्ट करना है ना. पहले अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजी को जो है ये यूज करना है. अपना लाइफ परफेक्ट करना है, फिर हम किसी और का कर सकते हैं. तो अपना कैसे करना है ये भी समझ में आना चाहिए. नाउ टुमारो जब मैं आपको नक्षत्र सिखाऊंगी, देन आई वॉन्ट यू टू फाइंड आउट योर फेवरेबल नक्षत्र. और आपको सिंपल रेमेडी क्या करनी है वो मैं आज ही बता के रख देती हूँ. जैसे मैंने मेरे असिस्टेंट का रेवती रेवती लिखा है, देर इज अनदर रेमेडी. जो भी आपका नक्षत्र है, उसका सिंबल आता है, उस सिंबल का एक प्रिंट आउट लेना है पिक्चर का, एंड कीप इन योर पर्स. जैसे अश्विनी नक्षत्र आता है तो ट्विन हॉर्स आता है, तो उसका ट्विन हॉर्स का कोई भी आप गूगल से फोटो ले लो, उसका सिंबल ले लो, एंड जस्ट कीप इन बाय फोल्डिंग और लैमिनेट और एज इट इज प्लेन पेपर पे आप उसको अपने पर्स में रखो. आप हाथ से ड्रॉ करके भी रख सकते हो, नो नीड ऑफ प्रिंट. बट आपका जो नक्षत्र है वो हमेशा आपके पाउच में होना चाहिए, उसका मैम सिंबल. मेरा राहु स्वाति है, उसका राहु है, उसका क्या है? हाँ. तो भी जो भी आपका है वो आपके लिए फेवरेबल होता है. ये जो आपका हमारा मून मून का नक्षत्र है। जो है उच्च, ओके। उसका आपने अपने इसमें रखना है. मैम एक वो मित्र और अति मित्र का भी बोलते हैं कुछ, वो भी रख सकते हैं क्या? कौन सा? मित्र, वो जैसे मित्र और अति मित्र। नहीं, आपका मून जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में था ना वो स्वाति, रखना है. स्वाति नक्षत्र। हाँ, ओ, उसको रखना है. जहां पे भी आपका चंद्र जिस नक्षत्र में है, उसका एक छोटा सा फोटो आप अपने पर्स में रखोगे. दैट फेवरेबल्स यू. मैम ये हमें गूगल से मिल जाएगा? हाँ, ये आपको गूगल से मिल जाएगा. ये सबके लिए कर सकते हैं फैमिली में? सबके लिए, हर कोई अपने अपने नक्षत्र का रखे. ओके, मेरे हस्बैंड का रेवती नक्षत्र है, तो आई विल टेल हिम नाउ यू स्टार्ट कॉलिंग मी रेवती। गुड वन. दिस इज द स्मार्टनेस.
ताकि वो उतना उनका वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगा। बट मेरा हाँ मेरे भाई, हस्बैंड का सेम उनका है सब मैम। एक्टिवेट करना है मुझे। बट सी, ये छोटी छोटी चीजें जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आती है ना, वो लाइफ में जब आप एक सर्टन लेवल तक रोज करते हो ना, बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। बस कंसिस्टेंसी से आपको लंबे समय तक करना पड़ता है, ओवरनाइट रिजल्ट नहीं आएगा। लंबे समय तक करते जाइए, और ज्यादा कुछ एफर्ट्स है नहीं, डेफिनेटली वन डे इट गिव्स अ मिरेकुलस रिजल्ट। ठीक है। मैम जैसे मेरा और मेरे husband का सेम है, स्वाति। तो उसके स्वाति बुलाए एक दूसरे को। नहीं, फिर आप उनको मत बुलाइए, उनका एक्टिवेट होने दीजिए, आप पर्स में वो रखिए। ठीक है। बट इट तो डज वर्क। तो मैम ये जो इसलिए मैंने आपको महा बोला, डेविल वेयर प्राडा आपने हम्म देखा होगा। हम्म Miranda, the main actress, she doesn't care who is the assistant. The assistant's name remains same. हम्म हाँ, वेरी गुड। Yeah. अच्छा मैम, ये जो महादशा, अंतरदशा, तो इसमें हाउ We मच will वेट go. डू दे कैरी? We will go there to that part. That time I'll explain that. ओके, मैम आज के क्लास बिकॉज तो बहुत माइन इज इंटरेस्टिंग था। शनि की महादशा और अभी राहु चल रहा है क्योंकि सिर्फ अंतरदशा। महादशा हमें नहीं देखनी है, जो महादशा स्वामी है वो हमारी कुंडली में कैसे बैठा है, ये देखना है। सो डोंट वरी, हम धीरे धीरे वहां जा रहे हैं। जब नक्षत्र होगा तब उसके आगे जो स्टेप है हम उसमें दशाओं में भी जाएंगे। बट आई वॉन्ट हाँ यू टू फाउंडेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना, जब तक वो नहीं हाँ, होगा फिर मुश्किल हो जाएगा। हम्म क्योंकि मैं कल ठीक। नक्षत्र लूंगी, उसके अगले हफ्ते आगे का लूंगी, देन यू विल नॉट बी डन विद द फाउंडेशन, कि आपको चर राशि स्थिर राशि पता नहीं। एवरी टाइम वी कैन नॉट रिलाई ऑन द एप्स। कभी हम्म कभी ऐसे होता है मोबाइल नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको कोई सामने आता है और बोलता है मेरे बारे में बताओ। आपको सिर्फ हम्म सूर्य देख के पता होना चाहिए कि अब कौन सा नक्षत्र है, सूर्य कहाँ पे है, 2 बजे है, 4 बजे, उसके अनुसार आज के दिन का पंचांग कैसा है, ये आपका मेंटल कैलकुलेशन होना चाहिए। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। हम्म सॉफ्टवेयर से तो हर कोई बच्चा भी एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, और उसमें वो डीपनेस नहीं आता है। धन्य हो तेजस्वी मैम, धन्य हो। बट आई वॉन्ट एवरीबडी टू बी विथ मी एंड डू दिस। This you didn't tell us last class ना, this पंच हम्म पंक्षी। ये तो पर- जैसे जैसे आता है फ्लो में वैसे मैं बताती हूँ ना। हाँ, नो बट यू हैड टोल्ड अस टू डाउनलोड कुंडली, और हाँ। तभी भी मुझे नहीं मिला था और मैंने कुछ और ही डाउनलोड कर दिया था। राइट। बट मैम इंटरेस्टिंग था आज का क्लास बहुत। हम्म। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग था। आपका आवाज ही नहीं आ रहा है एकता जी। मैं बस एकता सिलेबस, जी, अभी आवाज बुलंद करना पड़ेगा, वो बच्चे को आपको थोड़ा शायद ध्यान वो रखना बेबी है के ना। लिए धीरे बोल रही है, उनका शायद आ गया होगा घर पे। नहीं मैं वो फ्राइडे को आ रही है तो थोड़ा क्लास में हो सकता है, क्योंकि ओके। 20 days हो गए ना, अभी नाउ 20 वी days विल और करके। क्विकली टेक अ रिवीजन ऑफ ईच हाउस मीनिंग। फिर कल को मुझे कोई भी एक व्यक्ति राशि के बारे में बोलिए, यहाँ 3 है सिग्निफिकेंट्स, आई वांट नॉट द लॉर्ड और समथिंग। प्लैनेट का सिग्निफिकेंट, राशि का सिग्निफिकेंट, हाउसेस का सिग्निफिकेंट। वी हैव 3 पीपल, पिक वन टॉपिक एंड टॉक वट एवर यू रिमेंबर अबाउट इट। उसका कारकत्व, सिग्निफिकेंट मतलब क्वालिटी, राशियों की क्वालिटी क्या है या भाव की क्वालिटी क्या है। आप एक भी बता पाओगे, 2 3 बता पाओगे चलेगा। मेष, एरीज फर्स्ट हाउस में है, एंड फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स द बॉडी। सो फर्स्ट हाउस में तो काल पुरुष कुंडली में आएगी ना, बाकी इसमें तो लग्न चेंज होगा, तो सिर्फ राशि के बारे में बताइए। आप दोनों मिक्स कर रहे हो राशि एंड भाव। अच्छा, somebody else try, give me 2 minutes। एकता जी ट्राई। आप क्या, नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट राशि, यू टॉक अबाउट भाव और प्लैनेट। मैं भाव बोल देती हूँ। ओके, ठीक है, बोल so दीजिए। first house is meant for the body, then your color, then your knowledge, intelligence. नो, First फर्स्ट house, हाउस इज सेल्फ, self, yeah. Then हमारी second बॉडी, house, huh? हमारा स्वाभिमान, ये Huh. Yeah, so self, like me, myself. मी एंड Second माई goes, huh. Second is your family. सेल्फ। So kutum, then your sampati also, like finances and all that. Then third house is siblings, yeah, younger siblings.
कम्युनिकेशन, पराक्रम का भाव है वो। फोर्थ हाउस इज कम्युनिकेशन मून। इज सेकंड, पराक्रम इज थर्ड, हाँ, कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन इज सेकंड। कम्युनिकेशन, वाणी इज सेकंड। हाँ हाँ, ओके। देन फोर्थ हाउस इज मून, चंद्र, दैट इज मदर्स स्थान, कार, यानी योर सुख स्थान। सुख स्थान, यानी तुम्हारा जो भी लग्जरी, यानी घर, कार, वो सब वहां से दिखते हैं। फिफ्थ हाउस इज फॉर रोमांस, फॉर चिल्ड्रन, एंड या देन फिफ्थ हाउस इज बुद्धि। नॉट रोमांस, फिफ्थ हाउस इज लव। लव can be towards mother, towards kids, towards friends, towards animals. हाँ, Love is सॉरी। pure love. Romance is 12th house. ट्वेल्थ हाउस, ओके, दैट इज फॉर लस्ट, नो? ट्वेल्थ हाउस। Romance is lust. Romance is not love. Love is feeling. You हम्म, can feel lovingly towards anybody, not only the partner. अच्छा। देन सिक्स हाउस इज रोग, रिपु, ऋण, करेक्ट। देन सेवेंथ हाउस इज पार्टनरशिप। Eighth house is your घड़ा हुआ धन, your age, आयु, then दुर्घटना, then sudden gains. Ninth house is higher education, then your present karmas. Fifth house is past karmas. Then uh, tenth, ninth house can be father's house also. Sometimes it is the 10th house or the ninth house. Then मंदिर, तुम्हारा देवता कौन है, and all Ninth that. house. Yeah, then 10th house is your work. तुम क्या काम करोगे. 11th house is कुंभ राशि. 11th is desires, and 12th is No. 11th is not desire. 10th का जो fruits है वो 11th रहेगा That's ना. result. That's not desire. Labh. लाभ, हाँ, लाभ लाभ, ओके. एंड 12th इज हॉस्पिटल्स, जेल, लस्ट, रोमांस. ओके, आई जस्ट रिवाइंड इट शॉर्टली अगेन, तीनों को भी मैं वैसे ही करूंगी. फर्स्ट हाउस सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, मेरे बारे में जो कुछ है वो सब कुछ, तो मेरी हेल्थ, मेरे इंटेलेक्चुअल, मेरी वेल्थ, ये सब कुछ फर्स्ट से आएगा. सेकेंड हाउस इज वाणी, माई टंग, मैं कैसे बात करूंगी. लिक्विड कैश, संपत्ति में तीन घर आते हैं. लिक्विड कैश सेकेंड हाउस से आता है, 11th हाउस से लाभ आता है, बेनिफिट आता है, फिफ्थ से भी संपत्ति आती है, फोर्थ से मदर के पास से आने वाली आती है. So second house is liquid cash, mercury enhance, food taste. सेकेंड हाउस इज फूड ऑल्सो, मतलब माउथ से रिलेटेड जो जो कुछ है वो सेकेंड हाउस से आता है. थर्ड हाउस इज सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग्स, पराक्रम का भाव, मतलब मेहनत जो हम कर रहे हैं, 10th हाउस से जो कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ये हमारा थर्ड हाउस हमें बताता है. दैट आई विल टीच यू इन द भावत भावन सिस्टम इन अहेड. पराक्रम है, सिबलिंग्स है, एंड ट्रेवल्स भी है, शॉर्ट ट्रेवल्स. देन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस इज सुख स्थान, मतलब हर प्रकार का सुख, वाहन सुख, घर का सुख, माता का सुख, हर प्रकार का सुख जो है वो फोर्थ हाउस से आएगा. फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य, लव यानी प्रेम, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, ये हम फिफ्थ हाउस से देखेंगे. संतति, किड्स, फिफ्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस रोग, ऋण, शत्रु, जॉब, हमारा जो भी जॉब होगा, वर्क होगा, वो कैसा होगा, वो हम सिक्स से देखेंगे. सेवेंथ इज अ पार्टनर, इट कैन बी लाइफ पार्टनर, इट कैन बी फ्रेंड, इट कैन बी बिजनेस पार्टनर, एनी काइंड ऑफ पार्टनर इज सेवेंथ हाउस, भागीदारी जिसे कहा जाता है. एट हाउस इज ससुराल वाला घर, मतलब सासू माँ, जिसे हम मदर इन लॉ को देखते हैं एट हाउस से. गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ नॉलेज, गुप्त विद्याएं, एट हाउस से देखते हैं. लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ वी सी फ्रॉम हियर, कि हम कितना लंबा जिएंगे, हमारा अंत कब होगा ये 12वां हाउस बताएगा. लेकिन कितना ज्यादा आयुष्य हमारा है, वो कितना हेल्दी है, हमें कौन से प्रकार की बीमारियां हो सकती है, बेड रेस्ट है या नहीं है, ये सब हमें एट हाउस बताएगा. जितनी भी सीक्रेसिव चीजें हैं वो एट हाउस से जुड़ी हुई होती है. नाइन्थ हाउस इज धर्म, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हमारे हैं. अगेन ट्रैवल ऑल्सो, शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रैवल्स हम यहाँ से देखते हैं. और प्रेजेंट पुण्य, फिफ्थ हाउस से पूर्व पुण्य आया, लेकिन इस
लाइफ में जन्म लेने के बाद आज तक हमने क्या क्या किया, उसमें भी तो हमने अच्छा कर्म किया है, उसका भी तो फल चाहिए, तो वो हमें नाइन्थ हाउस बताता है। देन टेंथ हाउस पिता का कारक है, कर्म का कारक है, हम जो भी काम करेंगे वो। सेवेंथ हाउस एंड सिक्स्थ हाउस आपको क्या बताएगा, आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे। सिक्स हाउस बताएगा जॉब में रहोगे, सेवेंथ बताएगा बिजनेस। बट जॉब या बिजनेस में आप कौन से स्वरूप का कार्य करोगे ये आपका टेंथ हाउस बताएगा। और टेंथ हाउस में कार्य करने के बाद उससे मिलने वाला बेनिफिट क्या है वो इलेवेंथ हाउस बताएगा, जो भी आपको उससे मिलने वाला है। इस क्लास में हम सर्वाष्टकम वर्ग देखेंगे, तब मैं आपको ये चैप्टर सिखाऊंगी। तो ये कल ही मुझे याद दिलाइए, सर्वाष्टकम हम पहले देखेंगे फिर हम नक्षत्र के पास जाएंगे, क्योंकि ये बिगिनिंग में होना चाहिए। इलेवेंथ हाउस इज हर प्रकार का लाभ, हर प्रकार का सुख मतलब जो हमें मिलेगा, लाभ मतलब क्या है कि जो जो बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं, बेनिफिट्स और फ्रेंड्स और एल्डर सिबलिंग्स। एल्डर सिबलिंग भी हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं, पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी भी हम इलेवेंथ हाउस से देखते हैं, या पिता कार्ड से या मिलने वाला बेनिफिट भी इलेवेंथ हाउस से देखते हैं। आपने कुछ पूछा? ओके। इलेवेंथ हाउस से हमें दोस्तों से कितना बेनिफिट होगा ये भी देखते हैं। तो हर प्रकार का लाभ हमें जो मिलने वाला है, गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, वो सारी चीजें हम इलेवेंथ से देखते हैं। ट्वेल्थ इज बंधन योग। बंधन योग यानी कि कौन सा भी स्वरूप का जहां आपको एक जगह पे रहना है, तो बंधन योग कैन बी जेल योग भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, होम अरेस्ट हो सकता है, जहां आप स्टक है, दैट इज बंधन योग। मतलब किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, देन यू डू नॉट जस्ट चेक द एट हाउस, यू हैव टू चेक ट्वेल्थ हाउस ऑल्सो, कि ये कितने दिनों तक हॉस्पिटलाइजेशन में रहेंगे या कितने दिनों तक बेड रेस्ट पे रहेंगे। अगेन द बेडरूम हाउस। फिफ्थ हाउस इज लव, सेवेंथ हाउस इज मैरिज, ट्वेल्थ हाउस इज रोमांस। फिजिकल इंटीमेसी कम्स फ्रॉम द ट्वेल्थ हाउस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कम्स फ्रॉम द ट्वेल्थ हाउस। तो ये कनेक्शन आपको याद रखना है कि जब प्रेम आता है वो किसी भी स्वरूप का हो सकता है, उसके बाद शादी आती है उसमें पार्टनर आता है, और बंधन योग, बेडरूम अगेन इज अ बंधन योग, सो दैट कम्स इन द ट्वेल्थ हाउस, एंड ट्वेल्थ हाउस इज द एग्जिट ऑफ आवर लाइफ, मुक्ति इस जन्म से। इस प्रकार से आपको घर देखने, तो ये बेसिक कारकत्व है, ऐसे कम से कम 10 सिग्निफिकेंट्स हर घर के याद रखने की कोशिश कीजिए। नाउ एकता जी, यू विल पिक राशि या प्लैनेट, कुछ भी आप बोलिए। आप बोलिए विशाल जी। प्लेनेट में सन फादर रिप्रेजेंट करता है, और मेटल्स में गोल्ड, कॉपर, लीडरशिप क्वालिटी, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ, हेल्थ। फिर मून मदर, मेटल में सिल्वर, और माइंड 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 पे, माइंड रिलेटेड कुछ इमोशंस। इमोशंस। और मंगल जमीन के रिलेटेड कुछ, मेटल, कॉपर, और मतलब सोल्जर, मतलब पुलिस में या ऐसा कुछ, आर्मी में। और कॉन्फिडेंस मतलब स्ट्रेंथ, मतलब एनर्जी भी ज्यादा होती है। फिर बुध कम्युनिकेशन, और गुरु का नॉलेज, इतना कुछ आ गया। जितना याद आता है उतना बताइए। गुरु का मतलब एजुकेशन, नॉलेज। एक सेकंड मैम। एकता जी आप तब तक कंटिन्यू कर सकती है। मैम राशि का बताऊं? जी। एरीज, फायर, मार्स इज लॉर्ड, एंड करेज, लीडरशिप, एनर्जेटिक। मैसेज बताना है। हम्म। एक्शन, एक्शन टेकन। विदाउट थिंकिंग, एक्शंस विदाउट थिंकिंग।
and Taurus, uh, Earth element, Lord Venus, and comfort, beauty, wealth, pleasure. Mm, Gemini, uh, air, and Lord Mercury, and communication, uh, communication, multi-talented, speech, Cancer, water element, or Lord Moon, uh, emotions, mother, home, uh, caring, Leo, fire, Lord Sun, uh, uh, authority, leadership, name, fame, ego, uh, Virgo, uh, Earth, Lord Mercury, mm, Virgo का एकता जी की आवाज को क्या हो गया आज? बहुत कम है। वो कोल्ड हो रहा है अच्छा। थोड़ा गले में खंघी Virgo का कन्या Janvi is studying. I'm impressed. She started studying. मैम आपके साथ रह के इतना नहीं आया तो आई एम फीलिंग वेरी embarrassed because I my memory is not too great. So I mean मैम me इसका आना ही me चाहिए, तब mean जाके आप किसी और का वास्तु और एस्ट्रो करोगे ना। हाँ नहीं एकदम थारो होना चाहिए. Like I हाँ। keep on saying mean Rashi because I have it in my family, but I हम्म। forgot the word for the English one. So you know it is embarrassing. नो प्रॉब्लम। मैम Virgo का नहीं आ रहा क्या मैं लिब्रा बता दूंगी सारे एक साथ, आपको जी जितने आ रहे हैं वो आप बोल लिब्रा दीजिए। लिब्रा एयर लॉर्ड वीनस पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप स्कॉर्पियो वाटर लॉर्ड मार्स secretive research Sagittarius element fire ruler Lord Jupiter uh, wisdom spirituality teacher Dharma Capricorn earth element Lord Saturn hardworking discipline karma career Aquarius and air Lord Saturn uh, एक ही रह गया। Pisces, Pisces, water, Lord Jupiter, spirituality, more, and ओके।
राशियों को हम जानते हैं मेष यानी कि एरिस, मतलब उसका सिंबल क्या है, रैम। रैम मतलब मेंढा। तो जैसे कि बार बार टक्कर मारता है किसी जगह पे, उसको इमेजिन कीजिए कि वो बिना सोचे समझे एफर्ट्स लेना। एरिस वाले लोग एक्शन पहले करते हैं, बाद में उसके बारे में सोचते हैं कि एक्शन गलत हुआ या सही हुआ, मतलब एनर्जी वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। अनवांटेड फाइट्स पिक करते हैं, अनवांटेड चैलेंजेस लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके अंदर स्व मंगल की राशि है, तो स्वयं बहुत ज्यादा एग्जॉल्टेड होता है कि अपने आप को प्रूफ करना। तो अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो बिना सोचे समझे एफर्ट्स लेते हैं, जिसमें उनका आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। Taurus are the exactly opposite, very lazy, want all the luxury, want everything to enjoy but not to work for it. तो उनको काम के लिए प्रेरित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको बार बार प्रेरित करना होता है, बट दे ऑलवेज लाइक लुकिंग गुड, गुड क्लोथ्स, फ्रेग्रेंस। तो जब भी आपको वीनस एक्टिवेट करना है देन यू गो टू ऑल दीज थिंग्स कि वीनस से रिलेटेड जो भी है, अच्छा फ्रेग्रेंस है। नाउ हियर आई विल जस्ट शेयर वन वास्तु रेमेडी। अगर आप बिजनेस में हो तो शुक्र एक्टिवेट करना है, मतलब पैसा आएगा। क्लाइंट का डायरेक्शन हमने कल देखा है, वेस्ट होना चाहिए बिजनेस के लिए ओपनिंग। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गो टू योर वर्क प्लेस, वेस्ट डायरेक्शन में, या अगर आप घर से भी कर रहे हैं कंसल्टेशन, आपके घर के वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी परफ्यूम हल्का सा स्प्रे कीजिए और छोड़ दीजिए। उस दिन आपका फ्लो बढ़ जाएगा, कैश फ्लो, बिकॉज आपने वीनस वहां एक्टिवेट किया। बट देन यू विल हैव टू डू इट पर्टिकुलरली ओनली ऑन वेस्ट डायरेक्शन एंड नॉट ऑल द हाउस। परफ्यूम नॉट द रूम फ्रेशनर। आप मिस्ट यूज कर सकते हैं, रोज फ्रेग्रेंस का कर सकते हैं। कीप डूइंग इट फॉर एटलीस्ट 40 days एंड सी द रिजल्ट्स, बिकॉज इट एक्टिवेट्स वीनस इन द सैटर्न्स डायरेक्शन फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज कम्स। पूरे दैट्स हाउ। घर में, हाँ, पूरे घर का वेस्ट। पूरे घर का वेस्ट, और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का वेस्ट सेंटर से। So Taurus is lazy, but they want all kind of luxury. They are foodie also. They are very good chef also. उनको culinary में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, खाना बनाने में इंटरेस्ट होता है। टॉरस लोगों को खाना खाने में इंटरेस्ट होता है। आफ्टर दैट Gemini. Gemini is dual sign. Gemini people can lie unintentionally. तो ऐसा क्यों होता है, आप देखोगे कि वो कुछ और बातें करते हैं और कुछ और होते हैं। दैट इज बिकॉज दे लिव टू लाइफ्स। जेमिनाइज ऑलवेज लिव टू लाइफ्स। उनका सिंबल भी आप देखोगे तो वैसा है, टू फेस का। तो पास्ट लाइफ में उनका जो भी इनकम्प्लीट डिजायर था, वो उसको अपने साथ लेके जीते हैं, और इसलिए वो उनकी स्टोरीज और रियल लाइफ में कभी मैच नहीं होता है। वो बताते कुछ और है और रियल लाइफ कुछ और होता है, बिकॉज दे क्रिएट दैट इमेजिनरी विजन ऑफ देयर एंड दे लिव इन दैट बिकॉज दे बिकम हैप्पी इन दैट। सो देन यू फाइंड आउट कि ये लोग अपने बारे में बहुत सी चीजें मनगढ़ंत बताते हैं। यू विल ऑब्जर्व इट एनी जेमिनाई, वो कुछ ना कुछ आपको ग्लोरीफाइंग करके स्टोरीज बताएंगे अपने बारे में, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो एक्चुअली उनके लाइफ में है या नहीं है फिर भी। बट दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे ट्राई टू बैलेंस विथ एवरीबडी। जेमिनाइज एंड वर्गोस, दे आर गुड इन द शेयर मार्केट बिकॉज ऑफ द मर्क्यूरी इन्फ्लुएंस ऑन दैट। उसके बाद जो आता है कैंसर। कैंसर इज द वाटर साइन एंड दैट रिप्रेजेंट्स मून, सो मून इज वेनिंग एंड वैक्सिंग। तो उसका जैसा उतार चढ़ाव होता है उसी प्रकार से इन लोगों का इमोशनल इम्बैलेंस हमेशा रहता है। वो कभी भी इमोशनली स्टेबल नहीं रहते। पाइसेस आर इमोशनली स्टेबल, कैंसरियंस दे आर इमोशनली अनस्टेबल। जहां पे भी आपकी कुंडली में मून बैठा है, उस घर से रिलेटेड अनस्टेबिलिटी आप हमेशा देखोगे। अगर फिफ्थ हाउस में है तो लव लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी, मैरिड लाइफ में है तो पार्टनर के साथ अनलाइफ आएगी, टेंथ में आपका मून है तो वर्क प्लेस में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सो इमोशंस इज नॉट ओनली द क्राइंग थिंग और इमोशंस और एक्सप्रेशंस, इट इज इन स्टेबिलिटी, इट्स लाइक अ मून। तो आपके वर्क प्लेस में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे अगर टेंथ हाउस में मून है। जहां पे भी मून बैठा है कुंडली में, उस जगह से रिलेटेड चैलेंजेस आपको आएंगे, कंसिडरिंग स्टेबिलिटी। दैट्स हाउ वी सी द मून। तो कैंसर साइन के लोग हैं वो ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने बारे में हर छोटी से छोटी चीज भी वो लोग शेयर करते हैं और जानते भी है, बट दैट टेंड टू लीड देम टूवर्ड द गॉसिपिंग, क्योंकि वो जितना बोलते हैं उतना सुनते भी है। बिकॉज वी गेट सम शोल्डर देन वी ट्राई टू ओपन अप लिटिल बिट एंड देन दे डू इट टू विथ अदर पर्सन ऑल्सो। तो अपने सीक्रेट्स कभी भी अगर शेयर करने हैं तो इट्स नॉट द सेफ साइन। Leo. Leo is the fixed sign and Sun is the representative of. Leos has the quality that these people they like to live alone. This is the sign they can go alone and dine, they can eat food alone, they can enjoy with themselves,
They do not like so many people around until and unless they will be in the center of attraction. दैट मीन्स दे वॉन्ट पीपल, बट दे वॉन्ट पीपल कि उनकी तारीफ की जाए। अगर आपके आसपास कोई भी लियो मून या लियो एसेंडेंट है, इफ यू टॉक गुड अबाउट देम, उनको इम्प्रेस करना बहुत आसान होता है। अब इसको आपको कैसे समझना है कि जब हमारे पुरातन काल में राज्यकाल का सिस्टम था, तो राजा के लिए सिर्फ तारीफ करने के लिए भी दरबार में लोग होते थे, पेड पीपल। इनफैक्ट अभी पॉलिटिशियंस के आसपास भी वैसे लोग होते हैं जो झूठी तारीफ करते। लियोज गेट इम्प्रेस्ड वेरी क्विकली व्हेन वी टॉक गुड अबाउट देम। अगर आप उनकी तारीफ करोगे तो वो आपके लिए जान भी दे देंगे। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर प्रोमिसेस। अगर वो किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं तो वो डेफिनेटली उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। दे ट्राई टू कीप देयर वर्ड्स। लियोज का एक ही ड्रॉबैक जो है वो है दे डोंट लाइक लाइज। उनको झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर उनसे कोई झूठ बोलता है तो वो उस व्यक्ति को लाइफ टाइम माफ नहीं करते हैं। नाउ इट इज अ गुड क्वालिटी, बट व्हाई डिड आई से कि ये उनका ड्रॉबैक है? बिकॉज दे फील दे कैन लाई। दे डोंट लाइक अदर्स टू लाई, बट दे फील कि अगर वो झूठ बोल रहे हैं, इसका कारण भी सामने गलत चीज का साइड नहीं लेते हैं। अगर वो पार्टीज में या सोशल लाइफ में जाएंगे, दे प्रेफर टू सिट अलोन इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ टू अदर्स। व्हेन पीपल कम टू देम दे टॉक नाइसली, इफ नोबडी कम्स दे कैन सिट कंफर्ट मैम बीच बीच में अटक रहा है। अदर्स। जितना आसान होता है उतना ही खुद के लिए रूल्स बाईपास करना उनके लिए आसान होता है, बिकॉज दे हैव रीजन एवरी रॉन्ग थिंग दे हैव डन एंड दे पनिशमेंट फॉर एवरी रॉन्ग थिंग अदर पीपल हैज डन। लेट्स गो टू वर्गो। वर्गो जो है दैट अगेन इज 12 साइन कन्या। तो ये कन्या जो है ना, दे आर वेरी गुड डिबेट। वो बहुत डीप रिसर्च करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। वेरी गुड इन क्वेश्चन आस्किंग। Variable, yeah. Suddenly I don't know what happened. So Virgos get lot of questions. तो कभी कभी हमें लगता है कि उनके क्वेश्चन जो है ना वो बेसलेस है, कुछ मतलब ही नहीं है उसमें। बट बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट इंक्वायरिंग नेचर दे आर वेरी गुड इन डिबेटिंग। तो डिबेट एंड डिस्कशन में जैसे कि डिप्लोमेट है कंट्री के, ये सारे लोग जो है वो वर्गो के बहुत ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं, बट वर्गोस के साथ जो है ना बहस नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आप कभी जीत नहीं पाओगे। बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग, दे जस्ट लाइक द डिबेट सो दे कीप गोइंग ऑन। ऐसा हुआ है आपके आसपास कोई वर्गो है? दे एंजॉय द आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ विनिंग द आर्ग्यूमेंट। दे लाइक द डिस्कशन। मैम उसके मैं खुद बाद कौन सा वर्गो साइन हूँ। आता है? आई एम वर्गो, बट आई ओके, गिव सो अप। डू यू लाइक डिस्कशंस और हाँ नहीं, मैं छोड़ देती हूँ बिकॉज ओके, आई नो इट डजंट मेक सेंस, इट्स लाइक आई एम ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ, सो इफ द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड। मे बी यू हैव लर्नड इट ओवर द या लाइफ, इन द बिगिनिंग यू मस्ट बी हाँ, गुड। या कि एक सर्टन आर्गुमेंटेटिव। लेवल के बाद हम सीख जाते हैं कि देर इज नो यूज ऑफ डूइंग दिस थिंग। सो दैट इज वाई जब मैंने लियो का आपको एग्जाम्पल दिया, लियो एसेंडेंट जिनका होता है दे आर वेरी ईगोइस्टिक, एंड जैसे कि वो जल्दी से किसी से मिलते नहीं। इन कलियुग दैट इज नॉट द गुड थिंग। देन दैट इज वाई फेलियर कम्स वेरी क्विकली टू द लियो एसेंडेंट, वो अपने ईगो में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते हैं। सो द सक्सेस रेशो बिकम्स लेस, बट दे डोंट वांट टू बेंड डाउन। दे कैन ब्रेक, दे कांट बेंड डाउन। तो इसलिए लाइफ चैलेंज है। कलयुग में जो तीन लग्न है, कैंसर साइन है, कैंसर एसेंडेंट, लियो एसेंडेंट एंड पाइसेस एसेंडेंट, दे गेट वेरी चैलेंजिंग लाइफ बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड्स। ओवर इमोशंस, ओवर स्टबन। कैंसर इज ओवर इमोशन, लियो इज ओवर स्टबन, एंड पाइसेस इज ओवर गिवर। टू मच गिविंग is not good. ये
fine. Actually, that time मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. want that visible and oh, is it coming now? I'll keep camera off. Now it comes. नहीं 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 आ रहा है. My internet is yes. अनस्टेबल हो गया. Unstable it is showing. Is it coming now? Yes, yes. Okay, now I'll keep the camera off so I can continue this point. So now we will the work. मैम नहीं आ रहा है ठीक से. Nose debate. फिर से नहीं आया.